बेमेतरा ब्लास्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 48 घंटों बाद भी एफआईआर नहीं होने वाले ट्वीट पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, एफआईआर तो होगा ही, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, सब कुछ निकलकर सामने आएगा और स्पष्ट होगा। एफआईआर नहीं होने जैसी कोई बात ही नहीं है। एफआईआर तो होगा ही होगा, उसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं भाई, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं, सब कुछ निकल कर आना है, सब कुछ स्पष्ट होना है, वो कोई बात नहीं। ये हेमचंद मांझी ने अपनी धमतरी में चोरों के बढ़ते इरादे, पॉश कॉलोनी बनी निशाना। धमतरी में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर चोरों ने पॉश कॉलोनी के एक घर को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने उस घर से 2 लाख रुपये नकद और करीब 2 किलो चांदी के सामान की चोरी कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मैत्री विहार कॉलोनी में पिछले रात को चोरी की घटना घटित हुई है, जिसमें वो जो मकान मालिक है वो 2 दिन से घर से बाहर था। घर में काम वाली आती थी तो सुबेरे जब वो आई, देर रात्रि में कोई घर में नहीं था, सुबेरे जब आई तो देखी कि ताला टूटा हुआ है, सामान अस्त व्यस्त है। वो नहीं बता पाई। बाकी जब मालिक नरेश अग्रवाल करके वो मकान के मालिक हैं तो आए तो उन्होंने बताया सारी चीज़ों को देख करके 2 किलो चांदी का सामान और नगद तकरीबन 2 लाख रुपये चोरी हो गया है। आरोपियों की पता साजी की जा रही है, जल्द गिरफ्तार करके उनको। अब मॉडस ऑपरेंडी वगैरह को देख के तो लगता है क्योंकि बाहरी ऊपर किसी घर को छुआ नहीं है, जो सिर्फ 2 रूम जिसमें सामान वगैरह था उसी को उसने तोड़ा है, वहीं से चोरी किया है उसने। आईईडी ब्लास्ट में घायल महिला से मिलने आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रायपुर एम्स पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महिला का हालचाल और चल रहे इलाज के बारे में जानकारी ली। पीसीसी चीफ दीपक बैज के पत्र पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जब प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या हुई थी उस कालखंड को याद करना चाहिए। ये विष्णुदेव साय की सरकार है, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। सरल सरकार है, पालनहारी सरकार है। डरे हुए हैं, बहुत स्पष्ट दिखता है। एम्स में नक्सल संबंधी पहला विषय आया है। एम्स अभी नहीं आता था, कल बाद डायरेक्टर साहब से बातचीत करके यहाँ पर प्रारंभ किए और जिला सुकमा, विकासखंड कोंटा, थाना जगरगुंडा, ग्राम भीमापुरम से मड़कम सुक्की नामक युवती का आईडी ब्लास्ट से पैर पूरा ये हो गया है, मुश्किल से आ पाई हैं बाहर। मैं लगातार एसपी साहब से वहाँ बातचीत करता रहा, वो भी कोशिश करते रहे और जान बचाने के लिए इनको लेकर के रायपुर आया गया है, अन्यथा डेंजरस होता सब कुछ, लाइफ थ्रेटनिंग था। पैर तो शायद अभी भी नहीं बच पाएगा, परंतु जान बच जाएगी और फिर आगे जो आर्टिफिशियल पैर वगैरह होते हैं वो करेंगे इनके लिए। ऐसा ही विषय था, आपको याद होगा, अन्नू लेकाम, यह भी बीजापुर का विषय था। अन्नू लेकाम जो युवा जिसका पैर आईईडी ब्लास्ट के कारण ख़त्म हो गया था और यहीं मंगा करके रामकृष्ण हॉस्पिटल में उनका इलाज कराए थे। ऐसा ही है, आपको याद है बीजापुर में ही 2 बच्चे और श्रमिकों की भी मौत इसी तरह से हुई थी। नारायणपुर के छोटे डोंगर में ग्रामीण की मौत हुई थी। अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ आपको। 11 मई के गंगालूर बीजापुर में एक व्यक्ति आईडी के चपेट में, ब्लास्ट के चपेट में आई थी। ऐसे ये लेटेस्ट है मामले। तो भैया आईडी नहीं पहचानता है कि ये सुरक्षा बल के लोग हैं या जानवर हैं या फिर ये नक्सली हैं या फिर ये सिविलियंस हैं। इसलिए बस्तर भर में पूरा यहाँ से वहाँ तक बारूद बिछा कर रखना बिल्कुल अनुचित है। कहाँ हैं भाई ऐसे पूछने वाले जो जब नक्सलिज्म पर बात होती है, प्रहार किया जाता है तो खड़े होकर के बातचीत करते हैं, वो कहाँ हैं? अब खोजना पड़ेगा ना उनको। अभी क्यों नहीं पूछा जा रहा है नक्सलियों से कि क्यों किया भैया ऐसा, क्यों नहीं कहा जा रहा है? वो फिर से कुछ होगा तो फिर यही बात शुरू हो जाएगी कि ये किया और वो किया, गलत कर दिया। ये गलत नहीं है, इतने सारे और प्रकरण जब गिनाए वो गलत नहीं है। अगर ये गलत है तो नक्सलिज्म समाप्त होने के लिए बात होनी चाहिए। ऐसी दर्दनाक स्थितियां, ऐसी दर्दनाक जीवन, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। और इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं, इस विषय पर सभी से आग्रह करता हूं कि माओवाद ने दुनिया को कुछ नहीं दिया। आने वाले 3 जून और 4 जून की दरमियानी रात, यही 1989 का वो समय था जब बीजिंग के थियानमन चौक में
मैसिव मैसेकर हुआ था और उस समय जो कुछ हुआ था उसकी याद लोगों के मन में आज भी है। वही माओवाद है, वही शासन है। क्या वही शासन फिर देना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं भाई? लेकिन अब और ऐसी चीज़ों को नहीं सहा जाएगा, हर हाल में नहीं सहा जाएगा। धमतरी जिले के ग्राम पीपर छेड़ी में नहाने गई 2 बच्चियों की डूबने से मौत होने का मामला सामने आया है। दोनों बच्चियों की उम्र 12 साल बताई जा रही है। घटना से गांव में शोक की लहर है। ग्राम बसीन निवासी बच्ची ओमलता यादव गर्मी की छुट्टी में अपने रिश्तेदार के घर आई थी। ग्राम पीपरछड़ी के ग्राम प्रमुख के द्वारा सूचना दिया गया था कि 2 नाबालिग बच्ची बांध में नहाते वक्त डूबकर जो है अचेत हो गई है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए थे। तो डॉक्टर साहब के द्वारा चेक करने पर दोनों बच्चियों को मृत घोषित किए हैं और अभी सूचना मिलने पर मर्ग जांच पंचनामा कार्रवाई चल रही है। अभी पीएम के बाद जो है अगले जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है। एक बच्ची बाहर की है, बालोद जिला अंतर्गत रहने वाली है, तो उसके भी पंचनामा कार्रवाई के बाद और पीएम के बाद उनके मृत शरीर को भिजवाया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स के टारगेट में छत्तीसगढ़ के व्यापारी मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, प्रदेश के व्यवसायियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने कहा, लॉरेंस हो चाहे फॉरेंस, छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फॉरेंस बिश्नोई, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ।